हेलो बच्चा लोग, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आनंद सिंह। तो बच्चा लोग, क्लास 10th केमिस्ट्री में एक चैप्टर आपका मैंने पढ़ाया है, क्या याद है? क्या याद है बताइए? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें मैंने 3 टॉपिक को कवर कर चुका हूं। क्या क्या बच्चा? एल्केन पढ़ा चुका हूं, एल्कीन पढ़ा चुका हूं, एल्काइन पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो अब बच्चा हम पढ़ने क्या चलना है? एल्कोहल्स। बच्चा बात ये फंसी कि एल्कोहल्स को जानने से पहले एक ग्रुप के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नेमिंग करते वक्त ना आपको प्रॉब्लम नहीं तो होने लगेगा, क्योंकि एग्जाम करीब है। तो आपको एक ग्रुप उसके बारे में जरूर पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप, क्योंकि उसी से नेम करने को आपको आएगा। तो सबसे पहले हम जान ले क्या एल्किल ग्रुप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। एल्किल ग्रुप क्या पढ़ने चलना है? एल्किल। तो बच्चा इसका जनरल फॉर्मूला बताइए। जनरल फॉर्मूला। अब आप कॉमन चलेगा जैसे ही जनरल फॉर्मूला पूछा, ठीक है ना। बताइए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 ये होता है बच्चा। आपको याद है एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। बस बच्चा उसी एल्केन में से ना एक H को बस हटा दो, अपने आप एल्किल ग्रुप बनता जाएगा। उसकी नेमिंग कैसे करते थे? कार्बन का नेम रखते थे, एन रखते थे, नेमिंग हो जाती थी। ऐसे एल्किल का भी करना होगा ना, तो कार्बन का नेम और लास्ट में YL ऐड कर दीजिए, फटाफट नेमिंग होता जाएगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए, आप गाली मत दीजिए, सर ऐसे ही बता दे रहे। एन की वैल्यू यहां पर 1 रखो फटाक से। 1 2 3 4 रखने हैं। एन की वैल्यू यहां पर 1 चल रहे हैं हम लोग रखने, ठीक ना। तो देखिए एन की वैल्यू 1 रखिए, 1। देखिए सी एन की वैल्यू क्या है यहां? 1 H 2 into 1 plus 1 ऐड करिए, क्या हो जाएगा? 2 into 1 मतलब क्या? 2 plus 1 मतलब क्या? 3 हो गया हाइड्रोजन। तो ये हो गया CH3। समझ में आ गया? तो नेम कैसे बताएंगे बच्चा, ये बताओ। एक कार्बन का नेम बताइए, याद कराया मैं, मैथ। क्या होता है इसका नेम? मैथ। लास्ट में हमने बताया था बच्चा क्या ऐड कर देंगे? इल। तो नेम क्या हो जाएगा इसका बताइए? मेथिल। समझ में आया? तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मेथिल। ठीक है, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका कार्बन है, कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। 1 2 3 4 1 2 3 हो गया। ये बॉन्ड खाली है भाई। यहां पर कोई भी ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं, OH हुआ, Cl हुआ, यहां पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं? वहां अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इसलिए खाली है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप CH2 ऐड करते जाइए, होमोलॉगस सीरीज ऐड कर दीजिए, आपका सभी फॉर्मूला बनता जाएगा। और नहीं आएगा तो भाई फॉर्मूला भी मैं लिखा हूं, N की वैल्यू 2 रख लीजिए, वही सेम आएगा जो होमोलॉगस सीरीज से आएगा। आप गाली मत दीजिए, ठीक ना। आप करके देख लीजिए, लगेंगे आप गाली देने के लिए, बाप रे बाप कैसे कर दिया, मनमानी कर दिया, इसको मारिए भाई, ऐसे जबरदस्ती कर रहा है। तो चलिए देखिए N की वैल्यू 2 रखिए, आप चाहे तो इसमें करिए, चाहे हम यहां से कर दे रहे। देखिए 1 and 1 कितना कार्बन? 2, 3 and 2 5 बन गया फॉर्मूला। आप N की वैल्यू 2 रख के चेक कर लीजिए, नहीं तो आप गाली देने लगे। C N की जगह क्या आ गया? 2, तो C2H 2 into 2 कितना? 4। N की वैल्यू 2 रख रहे हो ना, 2 into 2 कितना? 4 plus 1 5 आ ही गया, आ गया। तो चलिए नेम करिए बच्चा, तुरंत बताइए। मैंने अभी बताया था कैसे नेमिंग करते हैं इसका, कार्बन नेम प्लस इल, वही तो नेमिंग कर रहे हैं। बताइए कितने कार्बन है यहाँ? 2 कार्बन का नेम बताइए। एथ प्लस लास्ट में क्या ऐड कर दे बच्चा हम? इल। तो नाम हो जाएगा बच्चा एथिल। क्या नेम हो गया? एथिल। समझ में आया आपको? तो बस इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 1 2 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा कर दिए। देखिए H रखिए 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या रखना है हमको? चलिए कुछ ये तो खाली है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो चलिए देखिए समझ में आ गया क्या हो गया? H H H H H, इसके बाद खाली 5 हो गया कि नहीं हो गया? और करके इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं आपको एल्केन पढ़ाया हूं, CH3। अरे भाई इस कार्बन में 3 H है, देखिए 1 2 3, तो CH3 लिख दे, सिंगल बॉन्ड। C पर कितने H हैं? 2, तो यहां CH2, ये बॉन्ड खाली है, कोई ग्रुप अटैच होगा, ठीक है ना। ऐसे रहेगा तब भी एथिल, ऐसे बना रहेगा तब भी एथिल, ऐसे लिखा रहेगा तब भी एथिल। समझ में आ गया आपको? बस आप ऐसे ऐड करते जाइए। आप एथिल से क्या बन जाएगा? प्रोपिल। भाई प्रोपिल कैसे बनेगा? 2 and 1 कार्बन 3, 5 and 2 7। नेम बताइए फट से, 3 कार्बन के नेम क्या होगा? प्रोप प्लस इल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चा? प्रोपिल। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे आप इजी वे में। देखिए 1 2 3 बॉन्ड पूरा करिए। 1 है,
2 3 4, इसके आगे पीछे कितने हैं 2 3 4, इसका कितना है 1 2 3 4, H रखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये खाली है। समझ में आ गया? और करके कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, इस पे कितने H हैं 2, तो CH2 सिंगल बॉन्ड, इस पे कितने हैं CH2, ये ऐसे बना रहेगा तब भी प्रोपिल। समझ में आ गया? तो ये प्रोपिल बन गया। अगला क्या बनेगा, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऐसे बनता जाएगा। और स्ट्रक्चर भी आपको बता दें, एल्किल ग्रुप को एक तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, R से। कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, R से, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। ये ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है एल्किल ग्रुप को। यहां तक आपको कोई दिक्कत, एल्किल ग्रुप समझ में आ गया? चलिए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, तो चलिए इसको नोट करिए फटाक से। तो चलिए बच्चा लोग नोट कर लिए इसको। देखिए बच्चा, एल्कोहल्स, ठीक है, तो क्या हम पढ़ने चल रहे हैं आप, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होता है, तो ध्यान रखिए, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। मतलब क्या बच्चा, एल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्कोहल्स। तो कैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे, एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। समझ में आ गया? अब इसका मीन्स बता दे बच्चा। देखिए, अब आप कहेंगे सर इसका मीन्स बता दीजिए हमको। देखिए, एल्केन ग्रुप जो है कि नहीं है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बच्चा OH ग्रुप के थ्रू। किसके थ्रू, OH ग्रुप के थ्रू। लेकिन बात ये फंसी बच्चा, OH ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब हम एल्केन में से एक H को रिप्लेस करने वाले हैं, किसके थ्रू, हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू। समझ में आ गया? देखिए कैसे, एल्केन को कैसे लिखते हैं, तनी ध्यान रखिए बच्चा। एल्किल है, एल्किल में अगर एक हाइड्रोजन को हम ऐड कर दें तो एल्केन बन जाता है। तो क्या मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई पाप किया है क्या, नहीं ना भाई। एल्किल है, एल्किल में एक हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया तो इसको एल्केन बोल देंगे। हम पापी तो है नहीं कि गाली देने लगोगे भाई। तो ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चा, याद करो, कि यहां से हाइड्रोजन को हटाना है। किसको हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है और OH को लगाना है। कौन सा ग्रुप को लगाना है, OH को। यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, OH ग्रुप को ऐड करने वाले हैं। बताइए क्या बन जाएगा, ROH बन गया। यहां से हाइड्रोजन को हटाए, OH को लगाएं। बस बच्चा यही आपका है एल्कोहल। इसे क्या बोल देते हैं, एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब बात ये फंसी बच्चा, एल्कोहल्स का सर जनरल फॉर्मूला बता दीजिए। तो चलिए देखिए, एल्कोहल का बच्चा जनरल फॉर्मूला होता है, कोमा में चले गए जैसे ही पूछा, बताइए आप क्या होगा, नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखिए बच्चा, कैसे माइंड में रखेंगे, देखिए खोपड़ी लगाइए, नहीं आता कोई बात नहीं, देखिए दिमाग लगाइए। R ग्रुप है, R एल्किल ग्रुप है। R ग्रुप कौन सा है, एल्किल। अब एल्किल जो होता है उसका मैंने जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, क्या बताइए, CnH2n+1, यही तो एल्किल का था जनरल फॉर्मूला। लास्ट में हमको OH ऐड करना, बन गया मेरा फॉर्मूला। आ गया, कोई दिक्कत? या बच्चा कभी कभी ना कंपटीशन में CnH2n+2 ऐसा, ओ ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब चलिए, आपको 10th में है इसलिए आप इससे करेंगे तो इजी वे में होता जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां से पढ़िए क्योंकि आपका एग्जाम करीब है, ठीक है ना। डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो चलिए, n की वैल्यू यहां पर 1 रखे। देखिए, जिनको नहीं आता उनके लिए है, नहीं तो आप डायरेक्ट ये एल्किल ग्रुप रखते जाइए, आपका फॉर्मूला बनता जाएगा। जैसे पहला एल्किल ग्रुप क्या था आपका, वहां बनाए थे हम CH3 बनाए थे, नहीं, दूसरा क्या था C2H5। बस रखते जाइए, आपका फटाफट होता जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? n की वैल्यू यहां पर 1 रखें तो क्या बन जाएगा बताइए, C1H, ये 3 हो गया। लास्ट में हमको क्या ऐड करना है, OH, ये बन गया। आ गया पहला फॉर्मूला एल्कोहल का, क्या आ गया, CH3OH। कोई दिक्कत? सर इसका नेम कर दीजिए और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, 10th के अकॉर्डिंग हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप कोमा मत जाइएगा। चलिए अभी हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको 2 नेमिंग सिखा देते हैं जिसको आपको थोड़ा सा काम देगा, ठीक है। देखिए, अब एल्कोहल का बच्चा ना जब नेम करेंगे तो हम किस तरीके, देखिए, एक करते हैं कॉमन नेम, एक करते हैं बच्चा IUPAC नेम। कौन कौन सा नेम करते हैं बच्चा, कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब ये कॉमन नेम कैसे करते हैं ये ध्यान रखिए, कि सीधा सीधा ये कौन सा ग्रुप है बच्चा, कॉमन नेम है एल्किल, तो एल्किल और लास्ट में क्या है, एल्कोहल। ये पहचान है ना भाई, तो हो जाता है एल्किल एल्कोहल। ये कॉमन नेम में अटैच करेंगे, किसी की दिक्कत? अब IUPAC में क्या करते हैं बच्चा, देखिए, एल्केन
प्लस ऑल, तो इसको हटा दिए, दो वॉवेल्स एक साथ नहीं रखना है, तो क्या बन जाएगा बच्चा, एल्केनॉल। 10 के अकॉर्डिंग जल्दी बता दे रहे हैं आपको, ठीक ना। बस एल्केन वाला रखना है ग्रुप, प्लस करके ऑल ऐड कर दीजिए, फटाफट आईयूपीएसी आ जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं एक आपको हम। ये क्या बच्चा, आप कहेंगे सर आप इसका कॉमन नेम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। एल्किल है तो बताइए कौन सा एल्किल ग्रुप है, ये है CH3। नेम मैंने बताया था, क्या नेम है इसका, मेथिल। याद करिए, एल्किल पढ़ाया हूं, तो क्या नेम है इसका, मेथिल, ठीक है ना, क्या नेम है, मेथिल। और OH का मैंने बताया, देखो यहाँ एल्कोहल, एल्किल का नेम लिख दिया तो बचा क्या, एल्कोहल, तो नेम हो जाएगा इसका मेथिल एल्कोहल, ठीक ना, ये समझ में। अब इसका आईयूपीएसी नेम ये बताइए, मैंने बोला देखो तुरंत याद आया, ये एल्केन, ये पैरेंट चेन होता है ना भाई, तो ये क्या है आपका एल्केन। अब एल्केन में लिखना तो एक कार्बन का नेम बताइए एल्केन में, याद करिए, एल्केन में पढ़ा चुका हूं, जिनको नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से आप पढ़ लीजिए एल्केन, ठीक ना। तो ये एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, वहां मैथ और लास्ट में एन ऐड होता है, तो क्या हो जाएगा मेथेन, तो मेथेन प्लस ऑल, मैंने बोला था एक हटा दो, क्या हो जाएगा बच्चा, मेथेनॉल। समझ में आ गया, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, कोई दिक्कत। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, और आसान हो जाएगा। देखिए इस कार्बन पे देखिए 1, कितने बॉन्ड बनते हैं, 4, 1 2 3 4, H H H, लास्ट में बच्चा OH, बन गया स्ट्रक्चर। तो किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसको पी लेंगे ना तो अंधा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये समझिए, तो पीना नहीं है, पता चला पी करके एकदम कहीं लुढ़क गए, कहीं किसी से गाली देना चालू कर दिए, ठीक ना। इसको पहली चीज तो पिएंगे तो अंधे हो जाएंगे, बहुत पॉइजनस होता है ये, ठीक ना, तो आप पी नहीं सकते हैं, ठीक ना। अब ये मत समझना सर जी दारू बता दिए तो पीना ही है हमको, तो ये भी दारू है, अगला आ रहा है उसको आप पिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये कॉमन नेम और आईयूपीएसी हो गया। अब N की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखेंगे, अरे भाई जिनको आ रहा है इसी CH3 में बस CH2 ऐड करते जाइए, फटाफट फॉर्मूला बनता जाएगा। ऐड कर दीजिए, देखिए ये CH3 है, इसी में CH2 ऐड कर दीजिए। भाई एल्किल ग्रुप को आपको मैंने पढ़ाया है, CH3 में CH2 ऐड करते जाइए, सब बनता जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा, C2H5 बन गया, लास्ट में OH फिक्स है, अल्कोहल का पहचान है भाई ये, OH लास्ट में हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप। लेकिन कार्बन के साथ हो, आप ऐसा मत कहिएगा सर NaOH भी अल्कोहल है, आपने बोला लास्ट में है, नहीं भाई कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए OH, ठीक है ना। तो ये कार्बन के साथ OH लगा है, Na के साथ नहीं, ये अल्कोहल नहीं है, ये है क्योंकि कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा, नहीं तो आप गाली देने लगेंगे। तो चलिए बात ये फंसी बच्चा कि अब इसका नेम कर दिए सर, तो करिए कॉमन नेम बताइए, क्या कॉमन नेम होगा इसका। 2 कार्बन है, आपको मैंने बताया था एल्किल ग्रुप में रखना है, याद करिए, इधर देखिए एल्किल, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल, एथिल मैंने बताया था, अगर ये मेथिल है तो ये क्या हो जाएगा एथिल, एल्किल ग्रुप में आप पढ़ लिए, पढ़िए अभी बताया हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा एथिल, और लास्ट में क्या रखना है एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम अभी मतलब मैंने अभी तुरंत दिमाग में रखिए, क्या बताया, एल्केन, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्केन बताइए क्या है, एथेन, एथेन प्लस ऑल, तो क्या नेम हो जाएगा इसका एथेनॉल। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, सब सिंगल बॉन्ड रखिएगा बच्चा, ठीक ना। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में बस दिमाग रखिएगा, सिंगल बॉन्ड रखना है, 1 2 3 4, देखिए पूरा कर दिए। अब H रख लीजिए, 1 2 3 4 5, लास्ट में OH। समझ में आ गया। एल्किल ग्रुप मैंने पढ़ाया हूं, ये सब याद रखिए, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये लास्ट में OH। तो ऐसे बना रहेगा तब भी एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, ऐसे बना रहेगा तब भी एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, ऐसे रहेगा तब भी एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे, कॉमन नेम कर लेंगे, आईयूपीएसी कर लेंगे, 10th के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है इतना आपको जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जब आपको मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 12 तो वहां पढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए अब इसमें तो बच्चा इजी है। अब बात हम पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन एक बताइए, मान लो मैंने कहा हेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप कैसे सडन स्ट्रक्चर, मैंने पूछा कि इसका ड्रॉ करिए हेक्सेनॉल का, तो आप वहां चले गए, तुरंत दिमाग लगाए। देखिए OL है तो अल्कोहल के लास्ट में OL आता है, आता ही नहीं आता है अल्कोहल के, तो ये दिमाग में आ गया कि OH ग्रुप तो फिक्स है लास्ट में,
फिक्स है। और हेक्स मतलब कितने कार्बन बच्चा? 6। तो देखिए कैसे बनाना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, लास्ट में मैंने बोला था क्या होगा? OH। अटैच करिए, देखिए बस बॉन्ड पूरा करिए, H को लगाइए, आपका ये बन गया, ये आपका स्ट्रक्चर रहा। किसी कोई दिक्कत? ब्यूटेनॉल पूछेगा कितना कार्बन? 4 कार्बन और लास्ट में OH, बाकी बॉन्ड पूरा कर लीजिए, सब कुछ बनता जाएगा आपका। इतना सफिशियंट है आपके 10th में, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत? तो अल्कोहल समझ में आ गया। जिसको भी दिक्कत रहेगा आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। सर यहाँ पर हमको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुआ सर, आप इसको बता दीजिए सर फिर से, ठीक है ना। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।